ये रुई जैसी मुलायम रोटियां आज सीखते हैं अपनी किचन में बनाना। रखने के बाद भी ये बिल्कुल मुलायम रहेंगी, कड़क नहीं होंगी और आप इसको 1 घंटे बाद भी खाएंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट रोटियां आपको मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपनी रसोई में रोटियों की रेसिपी। वेलकम टू द कौशल्या होम किचन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले मैंने एक परात में गेहूं का आटा लिया है। ये प्लेन गेहूं का आटा है। इसमें बस मैंने थोड़ा सा नमक मिलाया है। नमक अगर आप मिलाना चाहते हैं तो मिलाएं, नहीं मिलाना चाहते हैं तो ना मिलाएं। फिर नमक को इस तरीके से हाथों की हेल्प से पूरे आटे में अच्छी तरीके से मिला लीजिए। इस तरीके से ना आपके आटे में एक हवा भी भरेगी और आटा सॉफ्ट लगेगा। अब हम इसमें धीरे धीरे पानी डाल के एक सॉफ्ट सा आटा लगाएंगे। पूरी जितना हार्ड नहीं लगाएंगे और जो हम कचौड़ियों के और पराठे के लिए आटा लगाते हैं ना ही उतना ढीला आटा लगाएंगे। एकदम सेमी सॉफ्ट आटा लगाएंगे जिससे हमारी रोटियां एकदम मुलायम मुलायम आएंगी। तो चलिए अब मिलते हैं। आटा लगाने के बाद इसमें धीरे धीरे आटा डालना, पानी डालना। एकदम से पानी डाल देंगे तो आटा पतला हो जाएगा। धीरे धीरे के से पानी डालते जाइए और हाथों से ऐसे आटा इकट्ठा करते जाइए। देखिए जब आपका आटा इस स्टेज पे आ जाए तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको मुट्ठी बना के अच्छी तरीके से आटे को, ये देखिए जैसे मैं मुट्ठी बना के इस आटे को मुट्ठी से दबा दबा के आगे की तरफ प्रेस करती जा रही हूँ। इस तरीके से आप कम से कम 3 से 4 मिनट इसको इसी प्रोसेस से बार बार इकट्ठा करके और थोड़ा सा हाथों में पानी लगा के और मुट्ठी से आप इसको प्रेस करेंगे तो आटा उतना सॉफ्ट होता जाएगा। इस आटे की एक बात है कि जब तक इसमें ग्लूटेन अच्छी तरह राइज नहीं हो जाता आटे की मुलायम रोटियां नहीं। देखिए कुछ देर में आपका आटा एक साथ जुड़ जाएगा। इसको थोड़ा सा हाथों से ऐसे इकट्ठा करके 2-4 बार पटक के इसको ढक के हम रेस्ट दे देंगे कम से कम भी 15 से 20 मिनट के लिए। अब इसको इस तरीके से इकट्ठे करके इसको एक बर्तन से ढककर रख देंगे। देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद अब हमारा आटा इस तरीके से हो चुका है, देखिए मुलायम। अब इसको हम दोबारा से हाथों से वैसे ही मुट्ठी बना के इसको दोबारा से गूंदेंगे। ये देखिए मुट्ठी बना के अब ना पानी लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे। जस्ट इसको इसी तरीके से 3 से 4-5 बार इसी तरीके से मुट्ठी बना बना के परात को इस तरीके से घुमा घुमा के आप आटा गूंदिए। ना पानी लगाने की जरूरत है, ना ही यहाँ पर कोई घी या तेल। घी हम यूज करेंगे बाद में। अब आटा एक बार इकट्ठे होने के बाद मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब घी मिलाया है। अब इस घी को हम आटे के अंदर अच्छी तरीके से इस तरीके से फिंगर से दबा दबा के, हाथों से ऐसे दबा दबा के और अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर देंगे। और ये आटा अब आपका बिल्कुल तैयार है। इस तरीके से मिक्स करके आप अपने आटे को एक बर्तन में निकाल के रख लीजिए। फिर बनाएंगे इसकी रोटियां बेलने से पहले हम हमारे तवे को गैस पे रख के गरम कर लेंगे। सिम गैस पे छोड़ेंगे जब तक हम हमारी रोटी बेलेंगे। हमारा तवा गरम हो जाएगा और तवा गरम हुआ है या नहीं ये चेक करने का है कि आप थोड़ा सा सूखा आटा उस पे डालिए। जैसे ही वो हल्का लाइट ब्राउन हो जाए इसका मतलब आपका तवा रोटी डालने के लिए रेडी है। अब हम आटे में से थोड़ा सा आटे का पेड़ा निकालेंगे और उसको हाथों के बीच में इस तरीके से राउंड राउंड करके इसको अच्छी तरीके से मसल के एक पेड़ा सा बना लेंगे। चाहे तो आपको जितनी रोटियां सेकनी है आप पेड़े पहले ही बना के रख सकते हैं या मेरी तरह एक एक रोटी का पेड़ा बना सकते हैं। फिर इस तरीके से इसको राउंड राउंड करके आटे में सूखे आटा लगा के और सूखा आटा झाड़ के फिर हम इसको बेलेंगे। अब आप रोटियों को अपने हल्के हल्के बेलन से इसको बेल लीजिए घुमा घुमा के, बिल्कुल गोल शेप आ जाएगा। अगर गोल शेप नहीं आता है तो आप किसी भी बड़ी प्लेट या कटोरी से इसको गोल काट सकते हैं। ये देखिए रोटियों को बेलने के बाद रोटियों की थिकनेस हम इतनी रखेंगे। इस तरीके से आप हाथ पे लेंगे तो लाइट थोड़ी सी इसमें से पास होगा। तवा बिल्कुल गर्म हो चुका है। वो आटा हटा के अब हम इस पे रोटी डाल देंगे। ये मेरा हाई फ्लेम पर तवा है। अगर आपसे ना सीखे तो आप इसको मीडियम कर सकते हैं। इसको 2-3 सेकेंड तक इसको इसी तरीके से पड़े रहने देंगे रोटी को तवे पे और 2-3 मिनट बाद आप इसमें देखेंगे अगर आप रोटी को ऊपर से फिंगर लगाएंगे तो आटा चिपकेगा नहीं और इसको तुरंत पलट देंगे। ये देखिए हल्का हल्का सा व्हाइट स्पॉट रोटी पे आ गया है। ये हल्की सी नीचे से सिक गई है।
अब इसको हम नीचे से बिल्कुल एक गोल्डन ब्राउन कलर के जब तक स्पॉट नहीं आते हैं जब तक सेकेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लगता, हार्डली 3 से 4 सेकेंड या 5 सेकेंड लगेंगे। आपकी नीचे से पूरी रोटी एकदम स्लाइटली ब्राउन स्पॉट वाली हो जाएगी। मैं दिखाती हूँ कैसे। ये देखिए, ये बिल्कुल इस तरीके से लाइट ब्राउन स्पॉट आ जाएंगे, इसका मतलब आपकी रोटी तैयार है। अब इसको मैं कपड़े से दबा के सेकूंगी। ये देखिए हल्की हल्की रोटी फूलने लगी है। अब मैं इसको एक कपड़े को किनारे किनारे से बिल्कुल साइड से इसको हल्का हल्का प्रेस करूंगी और इस तरीके से गोल गोल घुमाती जाऊंगी। मैं इस तरीके से तवे पे रोटी सेक रही हूँ। अगर आप गैस पे सेकना चाहते हैं तो आप चिमटे की मदद से गैस पे भी सेक सकते हैं और इसको 2-3 सेकंड के लिए इसी तरीके से तवे पे पड़े रहने देंगे। बीच में उठा के देख लेंगे कि थोड़े से स्पॉट आए हैं या नहीं। आपकी रोटी बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, ये रोटी बिल्कुल तैयार है। अब इसको तवे पे से उतार लेंगे और गर्मा गर्म रोटी पे इस तरीके से घी लगाएंगे और इसको हाथ में लेके जैसे हम हमारा पराठा क्रश करते हैं उसी तरीके से हम हमारी रोटी भी क्रश करेंगे। इस तरीके से आपकी रोटी कभी भी कड़क नहीं होगी।